कि हम सभी सनातनी हिंदू एकता के साथ जीवन को जिएं, ताकि कालांतर में आने वाली धर्म विरोधी ताकतों से हम सब लड़ सकें और उनको जो है नाकों चने चबवा सकें। लगातार महाराज जी सनातन धर्म को टारगेट कर करके कमेंट किया जाता है। देखो भाई, जो सत्ता में होता है उसके ऊपर ही उंगली उठाई जाती है। तो सनातन धर्म वर्तमान में समूचे विश्व में आदि से लेकर अंत तक हमेशा सत्ता में रहना है, ये निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये पूरे विश्व की आचार्य संहिता है। सनातन धर्म कोई एक विशेष वर्ग नहीं है, इस विश्व के मानवों की आचार्य संहिता है। निश्चित रूप से जो अमानवीय कृत्य वाले लोग हैं वो निश्चित रूप से उंगली उठाएंगे, कमेंट करेंगे और तरह तरह की बातें बोलेंगे। तो देखो भाई, कुत्ता भौंके तो हाथी अपनी चाल नहीं बदलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कितना अद्भुत है। और पहली बार कोई आदमी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। यह सौभाग्य है, बहुत अच्छा, हमने अपनी आंखों से देखा है। भगवान की बड़ी महती कृपा है। राजनीति पर हम बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, शब्द नहीं है, बाकी भगवान की बड़ी महती कृपा और प्रधानमंत्री पीठ के प्रति हम उनको खूब खूब साधुवाद दे रहे हैं। रामलला सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इस देश को ऐसे ही नित्य नई ऊंचाइयों पर वो लेते जाएं। काशी और मथुरा बाकी है, वो और झुक जाए। महाराज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी को कैसे देखते हैं? साधु भाव से हमारी दृष्टि में तो खूब अच्छे हैं, और क्या कह दे, हम तो साधु भाव से देखते हैं, प्रायः हमारी दृष्टि में खूब अच्छे हैं। इन्होंने सीएम बैठ जाओ पूछे हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनको लोग बड़े ही प्यार से, बड़े ही आदर भाव से और बड़े ही सम्मान के साथ बागेश्वर बाबा कहते हैं। रामनगरी अयोध्या पहुंचे, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। रामलला सरकार की जय हो, सरयू मैया की जय हो। कहो। रामनगरी अयोध्या पहुंचे महाराज, क्या क्या करा, क्या मैं कहा? रामलला सरकार के दर्शन करने के साथ साथ हम रामलला सदन में परम पूज्य जगत गुरु महाराज जी के चरण में आए हैं। और आज मणिराम छावनी वाले परम पूज्य श्री राम जन्मभूमि के न्यास के जो अध्यक्ष हैं, पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जी का, उनका प्रकटोत्सव है। हम दंडवत प्रणाम करने आए हुए हैं। हम सबके संतों के शिरोमणि हैं और यह भारत भूमि संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। और हम सबको इनके पद चिन्हों पर चलने के लिए, इनकी छत्र छाया में बने रहने के लिए बार बार इनकी संतों की शरण में आते रहने की आदत डाल ले रहनी चाहिए। महाराज जी, चुनाव में थोड़ी हार जीत क्या हुई, लोग अयोध्या के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने लग गए। देखिए, हार जीत एक अलग विषय है, प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत मूर्खता और सठता पूर्ण बात है। अति प्रिय मोही अवध के वासी, अगर हम लोग अयोध्या वासियों को, अवध वासियों को अगर कुछ कहेंगे, निश्चित रूप से प्रभु श्री राम को कष्ट होगा, क्योंकि रघुनाथ जी को अति प्रिय अवध के वासी है। इसलिए हम सबको सावधानी पूर्वक, हार जीत लगी रहती है, लेकिन एक बात बोले, हिंदुत्व कभी हारता नहीं, हिंदुत्व सीखता है और आगे बढ़ता है, या तो सीखता है या जीतता है, हारता नहीं है। इसलिए हार जीत का विषय नहीं है, हिंदुत्व ने सीखा है और देखिए आगे भी सीखेगा और जीतेगा। रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं महाराज जी, कैसे स्वागत किया रामनगरी अयोध्या? देखो